तो मनोज टाइगर अपने आप को बोले हम ग्रेट हैं, हम ग्रेट हैं। हमारे ग्रेट बोलने से नहीं होता। कलाकार और स्टार इसको हम पैदा नहीं करते, सामने वाला पैदा करता है। हम जानते हैं कि आजकल मनोज जी का फेवरेट गाना कौन सा है, किसको सुन रहे हैं सर आजकल? हम जानते हैं कि आजकल मनोज जी का फेवरेट गाना कौन सा है, किसको सुन रहे हैं सर आजकल? देखिए, गाना हमको सबका अच्छा लगता है। आपका टेस्ट क्या है सर, पार्टी वाला या स्मूथ जो होता है ना मेलोडी सॉन्ग? मुझे ना देखिए फोक बहुत पसंद है मुझे। मैंने सच बताइए तो मैंने पहला गाना मैंने भोजपुरी सुनना शुरू किया था मनोज तिवारी जी से। तो उस वक्त मैं भोजपुरिया हूँ नहीं, मैं अवधी हूँ, तो चूँकि थिएटर से हूँ, तो फिर मैंने पवन सिंह का गाना सुना। मैं पवन सिंह का फ़ैन हूँ। खेसारी की अपनी जो गाने की स्टाइल वो भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे मैथिली ठाकुर पसंद है, मुझे शारदा सिन्हा बहुत पसंद है, मुझे रितेश ठाकुर की भी आवाज़ अच्छी लगती है। देखो, कुछ गाने तो सबके अच्छे लगते हैं, और गाने और गाना गाने वाले। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि वो सिंगर है वो हीरो बन गया, ये कोई कैटेगरी नहीं है, क्यों नहीं बन सकता? एल्बम की दुनिया से हीरो निकल करके, एक्टर निकल करके हीरो बने हैं, और बनना भी चाहिए। लेकिन हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, हम सबको विचार करना चाहिए। मैं एक बात शेयर कर रहा हूँ, यक्षगान, तमाशा, साउथ का यक्षगान, बंगाल का तमाशा, बंगाल का यात्रा, और अपना महाराष्ट्र का तमाशा, उत्तर भारत की नौटंकी, ये सब विधाएं थी। बाकी सब चरमोत्कर्ष पर है, हमारा नौटंकी शैली खत्म हो गई। हम रंगमंच पर भी काम करें। हम एल्बम पर जितना फोकस कर रहे हैं, हमारे कलाकार, हमारे सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम रंगमंच पर, भोजपुरी रंगमंच को भी हम आगे ले जाएं। हमारे कुछ कलाकार हैं जो हिंदी इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। विजय भैया रंगमंच से हैं, और आप पटना चले जाइए, कालिदास रंगालय में देखिए कितने अच्छे अच्छे नाटककार हैं। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप आजमगढ़ देख लीजिए, गोरखपुर देखिए, गोरखपुर में आप देख लीजिए हमारे वो क्या नाम है, कौन तिवारी है, नाम भूल गया भैया उसका, इंटरव्यू देने के चक्कर में भी नाम याद आएगा तो बताऊंगा। और यहाँ भारतीय नाट्य अकादमी में आ जाइए, यहाँ देख लीजिए, इतने बेहतरीन बेहतरीन कलाकार हैं। हर इंडस्ट्री में एक ऑडिशन परंपरा है। एक प्रोजेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आने के बाद फिर हमारा डायरेक्टर, राइटर, पहले प्रोड्यूसर जो है डायरेक्टर, राइटर और सब्जेक्ट को पूरा प्लान करता है, फिर वो डिसाइड करता है कि हमारे सब्जेक्ट में हीरो कौन पसंद है, हम किस हीरो को ले सकते हैं। हीरो के बाद हमारे सब कैरेक्टर्स आते हैं। तो जो इस्टेब्लिश कैरेक्टर है मनोज टाइगर है, ठीक, मनोज टाइगर का क्या रेंज है, मनोज टाइगर क्या कर सकता है, हमारे डायरेक्टर्स को पता है। लेकिन अगर मनोज टाइगर उनके बजट में नहीं आ रहा है, तो मनोज टाइगर की जगह मनोज टाइगर का दूसरा विकल्प लेंगे, तो ऑडिशन लो। गोरखपुर में एक्टर हैं, यहां से गए हुए मुंबई है, नहीं, फलाना ने बोल दिया इनको लीजिए, रख लिया। छोटे छोटे किरदार जो होते हैं, छोटे छोटे किरदार, एक सीन दो सीन, एक सीन दो सीन के रोल के लिए हिंदी फिल्मों में, हिंदी वेब सीरीज में एक एक एक्टर को कास्ट करने का 25-25, 30-30 विकल्प का ऑडिशन होता है, फिर उसमें से सेलेक्ट किया जाता है। हमारे यहाँ डॉक्टर का रोल है तो असिस्टेंट खड़ा है, एप्रन पहन, चल खड़ा हो जा। तो जो छोटे किरदार होते हैं ये सिनेमा को हिट तो नहीं करते, लेकिन फ्लॉप इनकी वजह से हो जाता है, क्योंकि एक्शंस का रिएक्शन होता है। हमने आपको थप्पड़ मारा, हमने आपको थप्पड़ पूरी एनर्जी से मारा, और आपने थप्पड़ मारने का रिएक्शंस नहीं लिया, तो हमारा तो थप्पड़ मारना खत्म हो गया। डॉक्टर मरीज अमिताभ बच्चन है, और डॉक्टर जो आया है एक सीन के लिए, वो कहीं से उठा लिया आपने। अब डॉक्टर अगर डॉक्टर की भाषा में नहीं बोलेगा तो मरीज का रोना तो बेकार हो जाएगा ना।
तो छोटे किरदार में भी आपको ऑडिशंस लेके बेहतरीन एक्टर रखने चाहिए। जिस दिन आप सिनेमा के पैमाने पर, सिनेमा के रिक्वायरमेंट पर आप एक्टरों की कास्टिंग करना शुरू कर देंगे, अब उस एक्टर ने 1000 मांग लिया, भगा दिया आपने, फिर आपने 500 वाला 200 वाला फ्री में रख लिया, तो आप रख तो लिए। दूसरी बात क्या है, हम जो सिनेमा की बजट की बात करते हैं, इसका कम करो, इसका कम करो, इसका, हमको 50 लाख रुपया नहीं, 1 करोड़ रुपया हीरो ले। सलमान खान 50 लाख से शुरू हुआ होगा, 5 लाख से शुरू होगा, आज 50 करोड़ लेता है। तो कोई प्रोड्यूसर थोड़ी कहता है कि आप ज्यादा पेमेंट ले रहे हो। नहीं भाई, हम आपको 75 देंगे, आप 250 करोड़ का बिजनेस भी तो दे रहे हो। तो सिनेमा के खर्चे मत कम करो, सिनेमा का बिजनेस बढ़ाओ। जब सिनेमा का बिजनेस बढ़ेगा, आप कैसे बढ़ेगा वो आप लोग जानो, बनाते आप हो, करते आप हो। अब ये कहो कि मनोज टाइगर, ये कौन सी इंडस्ट्री है मनोज टाइगर, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 50, 25, उससे ठीक है हम काम कर ले रहे हैं, लेकिन सिनेमा का ग्रोथ कहां, सिनेमा तो घट रहा है ना। 50 लाख पे नजर क्यों है हीरो के, हीरो को 75 लाख दो ना, 1 करोड़ दो, बिजनेस बढ़ाओ। और बिजनेस बढ़ाने के लिए अच्छा सिनेमा बनाना पड़ेगा। हमने सिनेमा में जो हमारे, चाहे वर्तमान समय के लोग, चाहे भूतकाल के लोग, और चाहे भविष्यकाल के लोग, ये बात जो होती है हमने सिनेमा के लिए किया, हमने सिनेमा में इतने साल गुजारा, जी नहीं। सिनेमा में आपका योगदान तभी माना जाएगा कि आपने कितना बेहतरीन सिनेमा बना के दे दिया, आपका वही योगदान है। और क्या है, और कौन सा योगदान है। आपने 200 सिनेमा किया तो पैसा भी तो आपने वहीं से कमाया ना, आप गाड़ी को वहीं से ले घूम रही है, क्यों बोलते हैं आप, ये आपका योगदान है, इसको योगदान कहते हैं। आप माल कमा रहे हो, आप योगदान देने के लिए थोड़ी आए हो। हम अगर इन भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं तो हम ये सोच कर आए थे कि हमको यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री का हम कायाकल्प करने आ रहे हैं, जी नहीं, हम कमाने आए। लेकिन इसी कमाने के जरिए, इसी कलाकारी के जरिए हम कुछ ऐसा करके जाएं कि पीछे लोग याद करें। आज भरत शर्मा को लोग याद करते हैं, कुणाल भैया को लोग याद करते हैं, आज नज़ीर हुसैन साहब को लोग याद करते हैं। अच्छा सिनेमा बना। आज हम क्यों मनोज तिवारी के बारे में बोलते हैं, उनका वो कैसे अभिनेता थे, ये इस विचार पे मैं नहीं जाता, लेकिन ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म जब मैंने देखा तो मुझे वो टेक्निकली कितनी वीक थी, कितनी मजबूत थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी फिल्म। मैं आज उस 2010 तक की फिल्मों के बारे में बताऊं, एक से एक फिल्में बनी हैं। 2011 से 20 के बीच में भी अच्छी अच्छी सिनेमा बनी है। जब हम सिनेमा की बात आती है तो नचनिया की बात क्यों नहीं करते हम बस स्टारों की सिनेमा की बात करते हैं, हम नचनिया की बात क्यों नहीं करते। कोई जाके देखे एक बार कि वो नचनिया सिनेमा एक आदमी ने, कोई तारीफ ही नहीं करेगा। आज अवधेश मिश्रा की एक फिल्म उसने बनाई, दुस्साहस किया उसने, बनाया, आप उसकी बात क्यों नहीं करते। आप तारीफ में आपका घट क्या जाएगा। मैंने भी एक फिल्म बनाई थी, लागल रहा बतासा, ठीक है, हमने हिस्ट्री क्रिएट नहीं किया, लेकिन एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की थी। आप उस पर आप गौर ही नहीं करते हो। भैया सबने अच्छी सिनेमा किया है। खेसारी का सिनेमा देख लीजिए, अगर 100 सिनेमा किया होगा तो 2 सिनेमा उसने बहुत अच्छा किया होगा, जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। सबके हिस्से में 1 2 3 4 सिनेमा सच में बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसको, अपनी चीज़ों को प्रमोट नहीं कर पाते हैं, हम इधर उधर की चीज़ों में फंस जाते हैं। तो इससे इंडस्ट्री का ग्रोथ अगर करना है तो ठीक है, भावावेग में आपने भी कुछ बोल दिया, उन्होंने भी कुछ बोल दिया, हमने बोल दिया, खत्म करो, मिट्टी डालो, इससे कुछ होने वाला है नहीं। निर्देशक, हमारी भोजपुरी के निर्देशक को जब तक निर्देशक नहीं समझा जाएगा, बहुत व्यथा से गुजरते हैं हमारे निर्देशक, अपनी चाह के भी अपनी बातों को बेचारे नहीं बोल पाते हैं। हमारे राइटर को जब तक क्लर्क समझा जाएगा, ए भैया आवा तेरी कॉन्सेप्ट 50,000 रुपये में लिख दा, पहले उनको एक दायरे में बांध दिया जाता है। और अच्छे राइटर जो हैं, कितने राइटर भाग के छोड़ के चले गए हमारी इंडस्ट्री। भाई सबसे बड़ा, सबसे गर्व जो है, वीर्य जो है, वो तो हमारा स्क्रिप्ट ही है भाई, वही सत्यानाश कर देते हैं, तू लिख दे, तू लिख दे, तू लिख दे, तू लिख दे। हमारे निर्देशक भी, मैं बहुत सारे निर्देशकों को देखा हूं, जहर का घूंट पी के रह जाते बेचारे, मजबूरी ठीक है कर रहा है। तो हम अपने निर्देशक को जब तक निर्देशक नहीं समझेंगे, हम अपने लेखक को जब तक लेखक नहीं समझेंगे, तब तक हम कलाकार होगा तो कुछ नहीं होने वाला। और जाहिर सी बात है, हमारे प्रोड्यूसरों का भी कुछ नहीं वाला। हमारे प्रोड्यूसर, मैं तो अपने प्रोड्यूसरों का पैर छू के प्रणाम करता हूं, सिंगल टाइम प्रोड्यूसर हमारी इंडस्ट्री चला रहे हैं। हमारे प्रोड्यूसर सबसे कम पैसा कमाने वाले लोग हैं। कोई भी प्रोड्यूसर, मुझे तो नहीं लगता कि अपनी फिल्म की कमाई से उसने एक कार खरीद लिया होगा, लेकिन खरीदे
मैं चाहता हूं कि हमारे प्रोड्यूसर BMW से घूमे, हमारे करेक्टर आर्टिस्ट जो पर डे पे काम करते हैं उनकी वैल्यू कम से कम इतनी हो कि अपनी गाड़ी से उतरें, अपने घर से उतरें, अपने घर में रहें। और ये सब कुछ मुमकिन है। हमारे जो स्टार हैं, आपको नवाजा है लोगों ने, आपको एक ब्रांड बनाया है। आप करिए कुछ अपने छोटे कलाकारों के लिए कीजिए कुछ, उनके बारे में भी सोचिए, उनके पैसों के बारे में सोचिए। और सोचते हैं, मैं एक वाकया बता रहा हूं, ऐसे और भी स्टार करते होंगे, पर मेरे साथ जो वाकया है बता रहा हूं। मैं, सुशील सिंह, प्रकाश जैस और संजय पांडे, हम सब लोग एक फिल्म कर रहे थे। फिल्म का नाम था निरहुआ चलल ससुराल 2। हमारा एक पैसा तय हुआ, एक डेट तय हुआ जो हमें कम लग रहा था डेट के हिसाब से। हम शाम को भुज में एक होटल में बैठे और हमने दिनेश जी से कहा कि हम, प्रकाश जैस और आई थिंक संजय पांडे नहीं थे सिनेमा में, सॉरी संजय पांडे भाई नहीं थे, सुशील जी थे। हमने एक बात रखी और हमने कहा कि दिनेश जी आप बताइए इतने पेमेंट में इतने दिन कैसे चलेगा? प्रोड्यूसर कह रहा है मेरी बजट नहीं है। अच्छा, दिनेश जी ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने प्रोड्यूसर को दूसरे दिन बुलाया, अपने पेमेंट से 5 लाख रुपया कम किया और उन्होंने कहा कि हमारे पैसे में से इनको इतना 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 दीजिए। बात चंद पैसों की है। वो मिलने के बाद हमें भी सुकून मिला। देखिए, आफ्टर ऑल घर तो पैसे से ही चलता है, लेकिन एक छोटा सा बजट बढ़ जाने के बाद एक एक्टर को लगने लगता है कि भाई ठीक है, हम अपनी जो मेहनत कर रहे हैं हमारी मेहनत के हिसाब से हमें मिल रहा है। तो ये तभी संभव है कि जब आप लोग चाहेंगे। आप सभी स्टारों को भगवान ने नवाजा है। आप 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख नहीं, 1 करोड़ लीजिए और आपके नीचे के कलाकार भी आप ही की वजह से आज जो पा रहे हैं उसका 2 गुना 3 गुना पाएं, उनकी भी आत्मा खुश रहेगी। आपको भी फील होगा कि आपने भी अपनी इंडस्ट्री के लिए कुछ किया है। ये कह के कि ये इतने लायक है क्या, इतना ऐसे थोड़ी चलता है। हीरो है भाई, राइटर डायरेक्टर लिखेगा तो हीरो तो रहेगा ही, बगैर हीरो को तो फिल्म बनेगी नहीं। हीरो है तो हीरो की फौज भी चाहिए, हीरो अपनी फौज स्ट्रांग चाहेगा। देखिए, इस फिल्म में हीरोइन हो, प्रोड्यूसर ने बोला इस फिल्म में ये हीरोइन चाहिए, किसी फिल्म में डायरेक्टर ने बोला ये हीरोइन चाहिए, किसी फिल्म में हीरो ने बोला ये हीरोइन चाहिए, किसी फिल्म में प्रोड्यूसर ने बोला ये एक्टर विलन रहेगा, किसी ने बोला, प्रोड्यूसर ने बोला, कभी डायरेक्टर ने बोला। अब एक्टर, हीरो, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की पसंद नहीं होनी चाहिए। फिल्मों में एक्टर, स्क्रिप्ट की जो डिमांड हो वो होने चाहिए। जिस दिन सिनेमा की कास्टिंग स्क्रिप्ट के मुताबिक होने लगेगी उस दिन सिनेमा अच्छा बनेगा। मैं एक्टर अच्छा नहीं हूं या अच्छा हूं भी और उस रोल में परफेक्ट नहीं हूं। अब आप एक बात बताइए कि अगर एक बेहतरीन रोमांटिक विलन की जरूरत है जो थोड़ा सा हैंडसम दिखे, तो अगर जबरदस्ती मेरी कास्टिंग कराई जाए तो क्या मैं परफेक्ट हूं? नहीं हूं। अगर एक कॉमेडियन की जरूरत है, जिस कॉमेडियन को स्लिम ट्रिम होना चाहिए और जबरदस्ती चेंज करके मुझे घुसाया जाए, तो क्या स्क्रिप्ट के साथ न्याय होगा? मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए हमें साहित्य पर ध्यान देना होगा, हमें लिटरेचर पर ध्यान देना होगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें अच्छे निर्देशकों के साथ बैठना होगा। नई खेप में बेहतरीन बेहतरीन निर्देशक आ रहे हैं, मैं नाम लूंगा नहीं क्योंकि किसी का नाम छूट जाएगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे निर्देशक। हम बुराइयों पर क्यों जाएं, हम कमियों पर क्यों जाएं? हम ये क्यों नहीं ध्यान देते कि नए नए जनरेशन कितने कमाल के लोग आ रहे हैं? हम बहुत अच्छा सिनेमा बना सकते हैं, हम इस पर विचार करें। हम थोड़े से अहंकार को कम करें। यहां क्या होता है, घमंड और आत्मसम्मान में फर्क नहीं कर पा रहे हैं लोग। दरअसल जिसको आत्मसम्मान समझते हैं वो है घमंड। जिस दिन आत्मसम्मान और घमंड में फर्क करना आ जाएगा, बाय गॉड बता रहे हैं, हम लोगों के सामने इंडस्ट्री में ये बताने के लिए कामयाब हो जाएंगे, ये सफल हो जाएंगे कि हमारा सिनेमा ये है, हम इस लायक है हमारी इंडस्ट्री। ये सोच का विषय है। ये मंच पर जाकर किसी ने कुछ बोल दिया, हमने किसी को कुछ बोल दिया, ये ऐसे नहीं चलता है इंडस्ट्री। और मैं फिर से डिफाइन करना चाहूँगा, एल्बम इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री ये दोनों अलग अलग विधाएं रही हैं और दोनों आज से नहीं शुरू से चला आ रहा है, और इसको मैं बुरा नहीं मानता। वहाँ भी डिफाइन हो रहा है, वहाँ भी क्लैरिटी आ रही है, वहाँ प्योरीफाई हो रहे हैं।
एल्बम पहले कैसे बनता तभी कैसे बन रहा है। तो उनको भी लग रहा है, उनके व्यूवर्स बढ़ रहे हैं तो उनको भी समझ में आ रहा है कि नहीं चीज़ें बदलेंगी बदलेंगी बदल रही है। मेरा पर्सनल, और मैं देखिए मैं कोई चीज़ बोलता हूँ तो ये सोच के नहीं बोलता हूँ, कैलकुलेट नहीं करता हूँ, मेरा लॉस हो मेरा नुकसान हो, ठीक है। एक प्रोड्यूसर एक डायरेक्टर तो ऐसा मिलेगा जो मनोज टाइगर को एक्टर समझेगा, अपनी फिल्म में काम देगा, मैं वहां प्रूव करूंगा। मैं अहंकार में नहीं जीता हूं, मैं मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है मैं रिएक्ट करता हूं, उसको गुस्सा नहीं कर सकते। जब मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है तो मैं रिएक्ट करूंगा। आपने मुझे अपने घर बुलाया, मैं आपका मेहमान हूं तो मुझे एक गिलास पानी और एक कुर्सी देंगे, लेकिन अगर आप मुझे कुर्सी नहीं देंगे तो मैं आहत तो होऊंगा, मैं लौट जाऊंगा, नहीं कुछ बोल पाऊंगा, मैं लौट जाऊंगा। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात को समझना है। और हमारे इंडस्ट्री में बड़े बड़े निर्माता हैं, आज अभय सिन्हा जी अपने फिल्मों को लेकर जाते हैं ना भैया, लंदन कनाडा शूटिंग कर रहे हैं, और मैं मंच पर बोल चुका हूं कि उनके सिनेमा बड़े अच्छे सिनेमा बनते हैं। और बहुत सारे निर्माता निर्देशक हैं जो बहुत अच्छा अच्छा सिनेमा बना रहे हैं, उनकी अच्छाइयों को दिखाया जाए, और अगर उनके सिनेमा वो भी आगे पहल करें। मैंने दिया ना एग्जांपल, बहुत सारा सिनेमा है, लेकिन एक नचनिया एक प्रोड्यूसर आया काल के गाल में गवा, उसकी किसी ने तारीफ नहीं की, पता नहीं, आधे लोगों को पता ही नहीं चला होगा कि नचनिया कोई फिल्म बनी थी। एक अवधेश मिश्रा अभी एक सिनेमा बनाया, इस सिनेमा का नाम है बाबुल। अब ट्रेलर देख करके दर्शकों को मैं सुनता हूं बोलते हुए, मैंने भी तारीफ की, मुझे अच्छा लगा। जो तारीफ है उसकी तारीफ करिए, उसमें जेलसी की क्या बात है? आप ही का भाई है, आप ही के घर का है। व्यक्तिगत तौर पर मैं उस शख्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। साल भर बात, एक साल से हमारी बात नहीं हुई उस आदमी से। एक दिन टकरा गया, हमने कहा क्या बे बहुत अच्छा सिनेमा बनाया, गले मिला, अरे दुश्मन, अरे रावण का के वो अलग मैं अलग। व्यक्तिगत दुश्मनी को, व्यक्तिगत विचारधारा को आप अपने कमर्शियल चीजों में इन्वॉल्व मत करिए। पढ़ाई करिए। मैं आज भी 5 घंटे पढ़ता हूं, और मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि मुझे फॉर्च्यूनर से घूमना है आने वाले टाइम में। जो भगवान ने दिया है मैं उसमें बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। मैं यकीन मानिए, मैं इंडस्ट्री का सबसे खुशनसीब इंसान अपने आप को मानता हूं। मैं बहुत मस्त नींद आती है, थिएटर करता हूं, नाटक करता हूं, खेती करता हूं, गांव में जाता हूं, गांव में खेती करवा रहा हूं। मैं इतना, मेरे को धन के पीछे मैं कभी नहीं भागा। मुझे आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए, विलासता नहीं। लेकिन मेरी विचारधारा से आप सहमत हो ये भी जरूरी नहीं। हम सबकी अपनी जिंदगी है, सबका अपना जीवन है, जो जैसे जिए। लेकिन जब भोजपुरी इंडस्ट्री की बात आएगी तो मैं जो कह रहा हूं इससे अलग हट की विचारधारा अगर आपकी भी नहीं हो सकती, अगर होगी तो आप गलत तरीके से सोच रहे हैं। इंडस्ट्री के बारे में अगर अच्छा सोचना है तो भाई अच्छा सिनेमा बनाना पड़ेगा। अच्छा सिनेमा बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, नहीं तो आपको भी 50 लाख रुपया कब तक लोग देंगे? 1 साल 2 साल 3 साल बंद हो जाएगी इंडस्ट्री। आपका भी पैसा तभी बढ़ेगा, हमारा भी पैसा तभी बढ़ेगा जब अच्छा सिनेमा होगा, और अच्छा सिनेमा तभी होगा जब अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाएगा। एक बार सोनी टीवी पर चला था निरहुआ रिक्शा वाला। मैंने मेरे किसी पार्टी में मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनके क्रिएटिव लोगों से पूछा कि भाई हमारी फिल्में आपके यहाँ क्यों नहीं चलती? बोली आपके सिनेमा हमने खरीदा था। निरहुआ रिक्शा वाला के बाद हमने जब एडिट करना शुरू किया तो हर सिनेमा 45 से 50 मिनट एडिट करना पड़ता था। हम अपने घर में अपने आप को बोले हम ग्रेट हैं, हम ग्रेट हैं। हमारे ग्रेट बोलने से नहीं होता। कलाकार और स्टार इसको हम पैदा नहीं करते, सामने वाला पैदा करता है। जब सामने वाला हमें बोलता है एक्टर है तब माने जाते हैं एक्टर हैं, अपने मुंह से हम नहीं कर सकते। जब सामने वाला कहता है कि हम स्टार हैं तब पता चलता है कि हम स्टार हैं। जब सामने वाला कहता है कि आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है तब आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छी होगी। आप कहिएगा मेरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ये मायने नहीं रखता। ये सामने वालों को बोलने दीजिए। ये सामने वाला जिस दिन कहना शुरू कर देगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कमाल की फिल्में बनती हैं, तो बनाइए भाई, बनाइएगा, सिनेमा चलेगा, इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा। हम भी कितने साल काम करेंगे? 5 साल 10 साल रिटायर होकर घर चले जाएंगे, फिर दूसरी जनरेशन आएगी। हमारी जनरेशन को भी हमारे ऊपर फख्र होना चाहिए। आप सब आगे आइए और इंडस्ट्री को आगे ले जाइए। क्या बात है सर, आपने होता है ना बहुत ही अच्छी बातें बोली, एकदम दिल को छू गया मेरे। और मैं भी बोलूँगी कि अच्छा सिनेमा बनेगा तो भैया हमारा इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा, बढ़ भी रहा है सर। और अब आप लेकर आ गए हैं तो फिर मुझे लगता है कि उसमें तो हमें कलाकारों का भर भर के में उसमें उन लोग का एक्टिंग देखने को मिलेगा। लेकिन सर अभी भी है, आपने जो बोला ना, हमारे यहाँ ऑडिशन की कोई जरिया नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत से कमेंट्स देखते हैं, आपके पोस्ट पे हो, हमारे पे हो, ऑडिशन कहाँ दें? क्योंकि आप जो लोकल बेस पे कास्टिंग डायरेक्टर है वो कितना घपला करते हो तो आप भी जानते हैं। पूरा एक तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसा लगता है ना रिश्तेदारों का इंडस्ट्री है। एक लोग गए उसके पीछे पूरा, वो अच्छी चीज़ भी है भैया, टैलेंटेड हो तो क्यों नहीं,
लेकिन फिर भी एक ऑडिशन का जरिया नहीं है। आप अपनी फिल्म में लेकर ऐसा कुछ करने वाले हैं? देखिए, मैं तो डेफिनेटली करूँगा। जिन कलाकारों पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये बहुत अच्छे अभिनेता हैं। मैंने जब लागल रहा बतासा बनाई थी, आप यकीन मानिए उसमें एक एक किरदार में मैंने बेहतरीन एक्टर रखा था। किरण यादव और संजय पांडे, दो एक्टर ऐसे थे। एक इंस्पेक्टर का रोल सिर्फ एक दिन का शूट था और किरण जी का 2 दिन का शूट था। दोनों हमारे लिए बहुत महंगे पड़ रहे थे। जितना पैसा हमने दोनों को दिया, उसके दोनों के आधे पैसे में हमने दोनों कलाकार ले लिए होते। लेकिन इन लोगों ने हमें कॉपरेट किया, फिर भी हमने इनको पैसा, हमारे बजट से ज़्यादा था, लेकिन हमें वही एक्टर चाहिए थे, हमने वही एक्टर रखा। तो हम जो सिनेमा बनाएंगे, जो हमारे एक्टर हैं, जिनको थिएटर से हैं, जो रंगमंच से हैं, जो अच्छे एक्टर हैं, जिनको मैं जानता हूं, उनको तो मैं कास्ट करूंगा ही। माल का परफॉर्मर है, हम भी तो नए ही थे ना भाई, हमने भी तो मामूली ऑडिशन नहीं दिया है, तो हम तो रखेंगे ऑडिशन। और हम रंगमंच से हैं, तो हमें तो इतना परख है, हम कुछ जाने ना जाने, हम इतना तो समझ जाते हैं कि एक्टर है या नहीं है। क्या बात है सर। तो थैंक यू सो मच मनोज जी। तो ये मनोज जी हैं, इनकी फिल्म की शूटिंग लखनऊ में शुरू होने वाली है 15 जनवरी से। सो फिल्म से जुड़े सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया।